सभी किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से ढेर सारा प्रणाम। अभी हमारी आज गेहूं की विजिट हुई है अपने फार्म पे। तो फसल पकने के 3 सप्ताह पूर्व करीब करीब नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। 3 सप्ताह पूर्व। तो इसका कारण ये है कि जो तने की जो नाइट्रोजन है या पत्तियों में जो नाइट्रोजन है वो ग्लूटीन माने प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होती है। उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन। जो गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम ग्लूटीन है। तो ये 3 सप्ताह पूर्व बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन परिवर्तित होकर के और वो दानों में प्रोटीन के रूप में चली जाती है। तो हम लोग परेशान होते हैं कि जब नाइट्रोजन निकलेगी तो नाइट्रोजन की कमी से भी पत्तियों का रंग पीला होगा। और चूंकि जितनी वानस्पतिक वृद्धि होनी है, नाइट्रोजन किसी भी पौधे के वानस्पतिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है इसका। तो हम लोग परेशान होते हैं कि अब थोड़ा कलर उसका बदल रहा है। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो नाइट्रोजन है, चाहे वो तने में हो या पत्तियों में हो, वो नाइट्रोजन तेजी से परावर्तित होकर के और वो फल में जाएगी और प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होगी दानों में, तो ग्लूटीन बनेगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता भी नहीं है इन स्टेज में। जितना हम लोग पहले दे चुके हैं अब उसी पर कंसीडर करना है। तो ग्लूटीन भी दाने में कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा बने तो भी उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी दाने की। तो सजग रहें, सहज रहें। और ये हमको रखने का एक मतलब आया कि हम लोग बहुत देखते हैं आमतौर से कि जब वो मैच्योरिटी पीरियड में आते हैं दाने, जब वो कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोजन प्रोटीन में, तो उस समय बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हो रही है, क्योंकि अब तो पौधे में वानस्पतिक वृद्धि करनी नहीं है। तो हम लोग परेशान होते हैं कि अरे ये तो कलर चेंज हो रहा है, पीला हो रहा है। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट रखना है कि 2 से 3 सप्ताह पूर्व मेच्योरिटी के सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का वो की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिर कन्वर्ट हो रही है ग्लूटीन में, प्रोटीन में। तो सजग रहें, सहज रहें और मस्ती से मॉनिटरिंग करते रहें। आज मैं पूरा अपने गेहूं के खेत की विजिट किया हूँ, कुछ पोस्ट भी डाला हूँ। तो आप लोग भी सहजता से इनका मूल्यांकन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और पोटाश में पौधे की भूमि में कैल्शियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में शोषित करते हैं, जिसके कारण से अच्छे गुण वाला दाना उत्पन्न नहीं होता। तो पोटाश, ये जो हम लोग पहले से भी करते हैं कि जो पोटाश है, फास्फोरस है, इसको हम, ये इमोबाइल एलिमेंट्स है, इसको बेसल ड्रेसिंग में देनी है। तो वहाँ चूक हो गई अगर, तो पोटाश की प्रतिपूर्ति के लिए हम लोग फोलियर एप्लीकेंट कर दें। तो ऐसे किसान भाई जो बेसल ड्रेसिंग में पोटाश का यूज़ नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ पे फोलिएज एप्लीकेंट के रूप में, पर्णी छिड़काव के रूप में स्टोमेटा के थ्रू वो दे सकते हैं। तो सजग रहें, सहज रहें और इन मेजर एलिमेंट्स जो मुख्य तत्व हैं, इनकी मॉनिटरिंग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो सभी किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।